90 हज़ार पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशतगर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था। उसके बाद दोबारा किस तरह आई, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो चुकी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, वतन अजीज़ में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, मगर साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा लाई गई। वज़ीर आज़म का मसूद में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और एक एहलकार की शहादत पर अफसोस का इज़हार। कहा, बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान ने कुछ अर्सा में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं जो दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। वक्त आ गया है कि मुल्क को मौशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाया जाए। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशें काबिल तहसीन हैं। It's about vision, it's about this commitment which has been demonstrated under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and great hands. मुआर के हक में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। मुश्किलात और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मुआर का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत और क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का डाटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम हाई 1 की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डाटा सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अजीम मंसूबा देखकर बेहद खुशी हुई। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मंसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर ईरान और चीन के वज़ीराए ख़ारजा से मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में मशरिक़ी वस्ता में अमन इस्तेहकाम पर गौर। पाक चीन वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और कसीरुल जहदी ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहने पर वांग यी का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज़ रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 66 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। डीजल भी 4 रुपये 80 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 383 रुपये 46 पैसे हो गई। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? वो क्या कह रहे हैं ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। कश्मीर को कश्मीर नहीं समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बुरा नहीं मानना बिलावल, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमातों में नोक झोंक होना अच्छी बात है, तलखियां नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब। बोले, मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। तरक्की का दूसरा नाम नून लीग है। कश्मीरियों को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर मिलनी चाहिए। लाहौर की तरह कश्मीर भी मुझे प्यारा है। कोटली में नहीं, सिर्फ भिंबर में नहीं, पूरे आजाद कश्मीर में शेर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से
और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। आज़ाद कश्मीर में शेर आ नहीं रहा, आ चुका है। इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर में जलसा से खिताब। कहते हैं मुखालिफिन की कांपे टांग ली हैं, कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए हैं। खुद को आज़ाद कश्मीर की बेटी कहने पर बहुत से लोगों को तकलीफ। जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाता। दयानतदारी से काम हो तो आज़ाद कश्मीर 5 साल में पंजाब से आगे निकल सकता है। मियां नवाज शरीफ बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। खैराती मैंडेट वाले जमात के मुंह से वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ की तनकीद पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया गैर संजीदा और मज़े का खेज है। शहर या ज़िले का नाम मजाक में इस्तेमाल करना शऊरी पसमानदगी है। लाखों अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया। नवाज शरीफ के अल्फाज ही सियासी तल्खी का बायस बन रहे हैं। मैं आपको वो हुकूक दिलवाना चाह रहा हूँ जो हर पाकिस्तान का शहरी को हासिल है। मैं आपको हक़ हकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार दिलवाना चाह रहा हूँ। 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि बड़ी तादाद में बाहर निकले, तीर पर मोर लगाएं। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए 27 जुलाई को घरों से निकलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीरी अवाम से 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में भरपूर शिरकत की दरख्वास्त। कहा, अवाम के एतमाद से आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे और तरक्की की नई तारीख रकम करेंगे। ईरान को असलहा फराहम किया तो बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने रूस और चीन को खबरदार कर दिया। कहते हैं नहीं लगता कि चीन और रूस ईरान जंग में शामिल होंगे। बीजिंग में चीनी सदर ने ईरान को असलहा फराहम ना करने की यकीन दहानी कराई थी। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। ईरान मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है मगर मुआहदे के लिए तैयार नहीं। तिजारती जहाज़ों के नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। ईरानी मुंजमद असासों से अदायगी की जाएगी। अमेरिका के ईरान साली शहरों पर शदीद बमबारी। बंदर अब्बास में धमाके, कुरमान में टाइम हॉक मिसाइल दाखिल गए। ईरान का कई मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। कुशम जजीरे पर प्रवास करने वाला तैयारा भी मार गिराया। पासदारानी इनकलाब के उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। उर्दन की अलजर के एयरबेस पर ड्रोन हमले, तैयारों के हैंगर और अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया है। कराची में मानसून की पहली बारिश। औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, रशीदाबाद, मंगूपीर में बादल बरसे। गुलशन इकबाल, गुलशन बीमार और नवाही इलाकों में बारिश। सदर, एमिजना रोड समेत कराची के मसफाती इलाकों में बूंदाबांदी। मानसून के पहले स्पेल ने लाहौर की सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। इकबाल टाउन की मरकजी शाहरा पर वासा की सीवरेज लाइन टूट गई। 13 फुट गहरा गड्ढा पड़ा। गजलबाज चौक के करीब ही सड़क में गड़ा। डंपर हादसे का शिकार, रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी गई। सुंदर के करीब सैलाब से तबाही। रावी में पानी की सतह बढ़ने से रूही नाले का रास्ता बंद। डेरा गंगामाला में दर्जनों मकानात मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। भारत आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। चनियोट के मकाम से 2.5 लाख क्यूसिक करेला गुजरने लगा। पानी झंग रोड के मुतअद्दिद देहातों में दाखिल होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। ओकाड़ा में दरियाए रावी के सैलाबी पानी ने हज़ारों एकड़ फसलों को लपेट में ले लिया। दरियाए रावी का सैलाबी पानी मुरीदके की आबादी में दाखिल। चनियोट में झंग रोड पर नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेरे आब आ गईं।
तौसा शरीफ कोहे सुलेमान में तेज़ बारिश से तबाही, पानी घरों में दाखिल। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में तूफानी बारिश, सैलाबी रेलों से ज़राई राजी ज़ेरे आब, कबायली इलाकों में रास्ते मुनक़ता।